नमस्कार मित्रों, आप सभी का वन न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मोदी सरकार ने अभी हालिया में दिल्ली में स्क्रैप नीति जो है, ओल्ड व्हीकल की स्क्रैप नीति जो लागू की, यानी जितनी पुरानी गाड़ियां हैं उनको जो 10 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल है, डीजल व्हीकल है और 15 साल पुरानी पेट्रोल जो व्हीकल है उनको स्क्रैप करने की नीति लागू कर दी। एएनपीआर कैमरे लगा दिए गए पेट्रोल पंपों पर दिल्ली में और कहा गया कि ये पेट्रोल पंप के मतलब ये कैमरे जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे गाड़ियों को, जब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं, और उसके बाद उनको डिटेक्ट करके उनको पूरी तरह से उनको सीज कर दिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 को यह नियम दिल्ली के में लागू भी कर दिया गया। एनपीआर कैमरे भी एक्टिव हो गए। एनपीआर कैमरे वो हैं जो कैमरे का काम है कि वो किसी भी व्हीकल को देख करके एआई माध्यम से है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसके तहत है, जहां ये फिट किया गया जिससे वो गाड़ी के नंबर प्लेट से उससे गाड़ी से पता कर लेंगे कि गाड़ी कितनी पुरानी है। अगर वो गाड़ी 15 साल पुरानी है पेट्रोल में और डीजल में 10 साल पुरानी है तो उनको उसी वक्त सीज कर दिया जाएगा और वहीं पर सायरन बजने लगेगा। 1 जुलाई 2025 को ये पूरा का पूरे पॉलिसी को लागू कर दिया गया दिल्ली में, और 80 का लगभग 80 गाड़ियों को पहले दिन ही स्क्रैप में डाल दिया गया। अब इस पूरे मामले को 1 जुलाई को इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन 1 जुलाई की शाम को ही दिल्ली के एक मंत्री ने लिख दिया पत्र कि भैया ये जो है वो अभी लागू नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी कुछ खामियां हैं और उन खामियों के बारे में बताएंगे। और उसके बाद 3 जुलाई को दिल्ली सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और ये ठीकरा फोड़ना पड़ा कि जो एएनपीआर कैमरे हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आवाज नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें बताई गई। लेकिन सोचिए, जो पॉलिसी 2021 में आई थी 2025 में इंप्लीमेंट की गई थी, और इतनी बड़ी खामी की जो कैमरे लगे हैं, जो मेन काम जिसका ये है एआई डिटेक्शन का जिसका काम है, वो कैमरे ही खराब है, ये कह करके पॉलिसी को वापस लेना। आपको लगता है कि ये यही वजह है पॉलिसी वापस लेने की, टेक्निकल वजह? चूंकि जनता का गुस्सा सड़कों पर, लोगों का गुस्सा सड़कों पर काफी था, सोशल मीडिया पर काफी था, ऑटो से लेकर टैक्सी ड्राइवर सभी गुस्से में थे। सोचिए, जो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर गाड़ियों को लेकर के उसकी कहीं ना कहीं उसे वो उनका पूरी तरह से रोजी रोटी है, ऐसे में इन लोगों को अगर 10 साल के भीतर स्क्रैप पॉलिसी के मतलब उसको इसको स्क्रैप कर देना पड़ेगा, तो आप खुद सोचिए कि ये कितना सही था। अब आपसे मैं आपको बताता हूं इस पूरे मैटर में कि आखिरकार स्क्रैप पॉलिसी है क्या और क्या लाई, क्यों लाई थी सरकार, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, और आखिरकार मोदी सरकार को यू टर्न क्यों लेना पड़ा दिल्ली सरकार को। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचा दीजिए। असल में ये पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई थी 2015 में, जब सुप्रीम कोर्ट एनजीक्यू के मतलब जो पर्यावरण उसको विभाग है उसको आदेश देता है, उसको लेकर के आदेश देता है कि भाई ये जो जितनी पुरानी गाड़ियां हैं इनको 10 साल से पुरानी जो है और 15 साल से जो पुरानी है पेट्रोल और डीजल की हैं उनको हटा दिया जाए। 2015 से सरकार इस पर लगी और 2021 में जाकर के वित्त मंत्री उस समय निर्मला सीतारमण थी, उन्होंने संसद में बजट सत्र के दौरान नई स्क्रैप पॉलिसी लागू की। 2021 से लेकर 2023 में जाकर के इस स्क्रैप पॉलिसी को लागू कर दिया गया, जिस स्क्रैप पॉलिसी के तहत यह हुआ कि भाई अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब गाड़ियां मतलब अब नहीं चल पाएंगी, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन 2023 में राज्यों की सहमति और बहुत सारी चीजों की वजह से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, नहीं लागू नहीं हो पाया, लेकिन जाकर के 2025 में दिल्ली की पहली सरकार बनी जो दिल्ली सरकार ने इसे लागू किया। लेकिन महज 3 दिन के भीतर दिल्ली सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। अब इसके प्रमुख कारण क्या थे और प्रमुख
फायदे और नुकसान क्या थे वो थोड़ा समझिए। फायदे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जो मोदी सरकार ने कहा फायदे उसके बारे में बात कर लेते हैं। माना यह जाता है कि 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं, वो नई गाड़ियों के मुकाबले 3 से 4 गुना प्रदूषण छोड़ती हैं। तो ऐसे में अगर 10 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया गया, तो प्रदूषण में यानी कि जो ये वो है, उसमें काफ़ी काबू पा लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें कही गई, जिसमें कहा गया कि इससे काफ़ी कुछ देश की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा, इंपोर्ट, क्योंकि हम अब जो पेट्रोल, डीजल है, हम बाहर से मंगाते हैं और इससे इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में क्या होगा, हम पेट्रोल, डीजल पर हमारी निर्भरता कम होगी और इलेक्ट्रिकल पर हमारी निर्भरता ज़्यादा होगी, जिससे हमारा क्या होगा, वो एक्सपोर्ट वो बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, इससे देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अप होगी और सबसे बड़ा फायदा जो होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी होगा, जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ रेट जो 6-7% के आसपास था 2023-24 में, ये जा करके कहीं ज्यादा होगा। ये तो फायदे हो गए, अब नुकसान की तरफ बढ़ते हैं। नुकसान ये है कि अधिकतर आम आदमी जो है वो सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदता है और कोई भी नई गाड़ी खरीदने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जो 5 साल के बाद या 6 साल के बाद गाड़ी बेचता है। अगर एक गाड़ी की कीमत आज के वक्त 10 लाख रुपए है, तो वो अगर सेकेंड हैंड खरीदता है तो उसको गाड़ी की कीमत लगभग 5 लाख 6 लाख के आसपास मिलती है। अब 6 लाख वो 6 साल के बाद, मतलब 6 साल के एज में खरीद रहा है, 10 साल उसकी वैल्यू है, यानी 4 साल के भीतर उसका 6 लाख रुपए पानी में चला गया। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर है कि आखिरकार एक आम आदमी जो गाड़ी इसलिए नहीं खरीदता है कि उससे गाड़ी से ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, वो गाड़ी खरीदता है कि अपने परिवार की सहूलियत के लिए। मतलब कि उसके परिवार के लोग, कभी कोई फंक्शन हो, किसी रिश्तेदार की शादी हो, कभी किसी पार्टी में जा रहे हैं, उसके लिए वो गाड़ी खरीदता है। यानी कि महीने में ऐसी चीजें, साल में ऐसी चीजें जो आती हैं, वो एक आम आदमी के परिवार में लगभग 10 बार से 12 या 15 बार ही आती होंगी। अगर एक दिन में वो 1000 किलोमीटर एक चलता है इस तरह से, तो लगभग 15-20 हजार या 50 हजार किलोमीटर, या मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा, 15 हजार किलोमीटर से ज्यादा वो नहीं चलेगा एक साल में। तो वो 5 साल में या 10 साल में कितने किलोमीटर चलेगा? 1.5 लाख किलोमीटर चलेगा या 2 लाख किलोमीटर चलेगा। ऐसे में गाड़ी की सिर्फ और सिर्फ आप उम्र देख करके ये आप कह देंगे कि उसको स्क्रैप में डाल दिया जाए, तो आम आदमी पर कितना बड़ा ये आर्थिक बोझ पड़ेगा। और दूसरा, 2023 में एक रिपोर्ट भी आई, जहां ये कहा गया कि गाड़ी की उम्र ना देख करके, गाड़ी की कंडीशन देख करके ये लगाया जाए कि गाड़ी को स्क्रैप करना है या नहीं करना है। ये रिपोर्ट भी काफी महज मायने रखती है। अब यहां पर ये सबसे जो बड़ा दिक्कत जो थी, टैक्सी ड्राइवर के लिए भी थी, आम आदमी के लिए, जो टैक्सी ड्राइवर जिसकी जीविका है, उसके लिए भी बड़ी समस्या थी। अब इन सारी समस्याओं को आप भी समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिरकार नई स्क्रैप नीति जो मोदी सरकार ने यू टर्न लिया, आखिरकार क्यों लिया? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, जहां पर हम आपको एक एक चीजों को आपको बता दिया हमने कि आखिरकार इसमें क्या होगा और आम आदमी को कितना इसमें नुकसान होगा। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। वो सारे फैक्चुअल चीजें हैं जो हमने आपको बताई है, इस नीति के लेकर के क्या मोदी सरकार का, दिल्ली सरकार का ये डर था जिस वजह से ये पूरी चीजें अब 1 जुलाई को लागू करके 3 जुलाई को रिटर्न लिया गया। हालांकि अगर आम जनता के लिए देखा जाए तो ये फैसला वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जहां आम जनता को सीधे सीधे नुकसान यहां पर हो रहा। लेकिन एक फायदा यहां पर, एक मोदी सरकार ने शायद एक फायदा भी यहां पर देखा, क्योंकि ऐसा भी होता है आज के वक्त में, लोग दिखावे पे बहुत जाते हैं। जहां पहली जरूरत आदमी की घर होती है, वहां लोग गाड़ी लेने लगे हैं, यानी कि लोन पर गाड़ी लेने लगे हैं। लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए का लोन उठा करके गाड़ी देते हैं, उसका ईएमआई देते हैं। और फिर क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, जो गाड़ी होती है वो डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू घटती है। अगर आप प्रॉपर्टी या किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। ऐसे में क्या होता है, एक तरफ आप लोन लेते हैं भारी भरकम, एक तरफ उसके लिए कुछ लोन डाउन पेमेंट भी पे करते हैं और उस भारी भरकम लोन में आप दब जाते हैं।
हो सकता है इस पॉलिसी के आने के बाद आम आदमी जो इसको लेकर के 10 साल में गाड़ी सोचता है कि चलो ठीक है, हो सकता है उनके ऊपर फर्क पड़े और आम आदमी शायद गाड़ियां लेना कम कर दे। जिसके पास पार्किंग नहीं गाड़ी की, वो भी गाड़ी लेता है और गाड़ी की पार्किंग की समस्या देश में सबसे ज्यादा है। वो पार्किंग की समस्या भी बहुत ज्यादा ये समाधान की तरफ बढ़े। तो ये फायदे ये हैं जहां पर शायद लोन को लेकर के जो आजकल युवा गाड़ी पहले लेता है, घर बाद में लेता है, शायद इस पर नकेल कसी जाए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हर चीज का प्लस पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एक बात जरूर सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार 10 साल में आप ये देख कर दे रहे हैं कि गाड़ी 10 साल की हो गई है, कम से कम आप ये तो देख लीजिए कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। एक नियम ये भी लागू कर दीजिए और उसके बाद शायद अगर इस व्यक्ति को 2 साल का भी मौका मिल जाए तो भी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।